हेलो स्टूडेंट, आज मिशन 2021 का थर्ड क्लास। लास्ट दो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो उसका हम दो सम कराए थे। अभी हम लोग करेंगे डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई टोटल एसेट। अब क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है? टोटल डेब्ट 40 लाख, शेयर कैपिटल 15 lakh, रिजर्व एंड सरप्लस 8 lakh, करंट लायबिलिटीज 5 lakh, वर्किंग कैपिटल 7 lakh। तो देखो, हम तुम लोगों को क्लियर आइडिया करने के लिए एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं कि ये बैलेंस शीट को ठीक से कॉन्सेप्ट रखना। तो देखो, कोई भी साम तुम आराम से इस तरह का साम निकाल दो। तो बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट। तो देखो, इस बैलेंस शीट में तुम्हारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटीज और ये एसेट्स, ये सब एग्जाम में नहीं करना है, तुम लोगों को आइडिया के लिए हम डिटेल्स में बता रहे हैं। तो देखो, लाइबिलिटी साइड में क्या होता है? पहले होता है शेयर कैपिटल, नेक्स्ट क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट क्या था? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब हम लास्ट क्लास में बताए थे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। नेक्स्ट क्या होता था? करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज। ये हो गया तुम्हारे बैलेंस शीट का टोटल। अब एसेट साइड में क्या बोले थे? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट मतलब क्या बोले थे हम? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। नेक्स्ट क्या था? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, इसका टोटल। अब देखो, क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया टोटल डेप्ट 40 लाख। टोटल डेप्ट का मतलब क्या? टोटल डेप्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। इसको बोलते हैं टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट, ये होता है टोटल डेप्ट। तो देखो, टोटल डेप्ट दिया 40 लाख, साथ में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि करेंट लाइबिलिटी 5 लाख। तो अगर ये करेंट लायबिलिटी 5 लाख है और बोल दिया कि टोटल डेप्ट है 40 लाख, टोटल मतलब ये दोनों का टोटल है 40 लाख और करेंट लायबिलिटी दिया 5 लाख, तो तुम आराम से निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हो गया? 35 लाख। 35 लाख। तो देखो, यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि टोटल डेप्ट इज इक्वल टू, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो हम देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए, तो देखो हम साइड में लिख रहे हैं टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है? 40 लाख। तुम टोटल डेप्ट की जगह लिखो 40 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट तुम्हें पता नहीं, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो हम लोग को पता नहीं, प्लस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख। तो एग्जाम में तुम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करोगे। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट 40 लाख
करंट लायबिलिटी 5 लाख, तो देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू कितना हो गया 35 लाख। तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट मिल गया 30। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया 35 लाख। तो देखो इस फॉर्मूला में हम लॉन्ग टर्म डेब्ट की जगह कितना लिख दिया 35 लाख। अभी हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट ख्याल करो, पूरा साम में किसी जगह में तुम्हें एसेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। पूरा साम देखो किसी जगह में तुम्हें एसेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो टोटल एसेट कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है। तो हम लोग को टोटल डेब्ट से लॉन्ग टर्म डेब्ट करंट लायबिलिटी आ गया। बोला शेयर कैपिटल 15 लाख, तो पुट कर दो शेयर कैपिटल 15 लाख। शेयर कैपिटल हो गया 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दिया 8 लाख। तो देखो कितना इजी हो गया। अगर हम ये लायबिलिटी सेट का टोटल करें, तो ये तो हम लोग क्लास 11 से सीखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 40 लाख और इधर 23 लाख, तो कितना हो रहा है 63 लाख। 63 लाख। तो अगर टोटल लायबिलिटी 63 लाख है तो टोटल एसेट कितना होगा, ये टोटल एसेट भी 63 लाख होगा। तो एग्जाम में तुम क्या लिखोगे, तो तुम एग्जाम में लिखोगे कि टोटल एसेट इक्वल्स टू क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेब्ट। तो तुम्हें मिल गया टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो यहाँ पे लिख दोगे कि टोटल एसेट इक्वल्स टू, हम इसमें और डिटेल्स नहीं लिख रहे, तुम लोग इसको लिख लो, टोटल एसेट इक्वल्स टू, तुम लोग लिखोगे शेयर कैपिटल, ऐसे पहले लिख दोगे कि टोटल डेब्ट, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेब्ट इक्वल टू 63 लाख। अच्छा इधर हम लिख दे रहे हैं टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेब्ट इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दो 15 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख प्लस टोटल डेब्ट 40 लाख इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो 63 लाख। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलते हैं, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। तो देयरफॉर टोटल एसेट इक्वल्स टू हो गया 63 लाख। अब इसमें पुट करो टोटल एसेट की जगह 63 लाख, तो इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है 35 लाख डिवाइडेड बाय 63 लाख। तो देखो आ रहा है 0.555, मतलब 0.56 is to 1, 0.56 is to 1। आई होप तुम लोग ये समझ में आ गया। अगर इसको तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो कि हम डेली ऐसे सम देते जाएंगे, तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।